Good morning, all of you. Today I shall teach of lesson 5 in MS Excel. लेसन 5 का जो MS Excel है, ठीक, इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बारे में देखिए, ये डेटा टाइप्स है, यहाँ से पढ़ाऊँगा। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए और ध्यानपूर्वक सभी सब बच्चे पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है 3 टाइप्स of data can be entered in an Excel worksheet. Those are number, text, formula. 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं, ठीक। MS Excel जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। उसमें हम यानी डेटा को एंटर करने का कार्य करते हैं। जैसे किसी स्कूल कॉलेज, ठीक है, बच्चों को रिकॉर्ड अपडेट करना, ठीक, किसी कंपनी का रिकॉर्ड अपडेट करना, वहाँ के एम्प्लॉयर या कुछ मटेरियल, इस तरह से उनकी सैलरी क्लियर तैयार करना, वो सब डेटा होता है। उसमें नंबर भी हो सकते हैं 1 से लेकर 100 तक, टेक्स्ट भी हो सकता है A से लेके Z तक, किसी भी तरह का, और फॉर्मूला, ठीक। तो ये वर्कशीट में, एक्सेल की वर्कशीट में हम एंटर करते हैं। उसके बाद इसमें देखिए टू एंटर डेटा, तो क्लिक ऑन द सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप द डेटा एंड प्रेस एंटर की, टाइप करेंगे डेटा को, उसके बाद प्रेस करें एंटर की। उसके बाद क्लिक बटन इन द फॉर्मूला बार टू इंसर्ट डेटा इन द सेल। व्हाइल टाइपिंग द डेटा यू कैन प्रेस एस्केप की। जब टाइप करेंगे डेटा को तो उसके बाद आपको प्रेस एस्केप की करना है। एस्केप की का कार्य होता है मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक, जिस सॉफ्टवेयर पर, तो क्या होता है वो बिल्कुल एस्केप के माध्यम से विंडो और जिस सॉफ्टवेयर पर कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल बाहर एग्जिट दिखाएगा आपको, ठीक है। यानी कंप्यूटर की अब जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है आप वहाँ पर आ जाएंगे एस्केप से। उसके बाद बटन ऑन द फॉर्मूला बार टू कैंसिल द एंट्री, ठीक। इससे जो क्रॉस दे रखा है इसके द्वारा आप फॉर्मूला बार को कैंसिल कर सकते हैं जो भी एंट्री आपने की है। उसके बाद इसमें दे रखा है टू डू एडिटिंग, ठीक। तो एडिटिंग में क्या करते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। डेटा कैन बी एडिट पार्शियली और बाय ओवर राइटिंग, ठीक है। आपसे कोई गलत यानी वर्ड लिखे गए, मिस्टेक हो गई, तो आप क्या करेंगे उसमें एडिट कर सकते हैं डेटा में। उसके बाद ओवर राइट, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लिख दिया है, टाइप कर दिया है, तो उसको क्या करेंगे, select the cell and type the new contents and press enter की। सेलेक्ट करना सेल को और टाइप करना न्यू कंटेंट, ठीक, एंड प्रेस एंटर की। न्यू कंटेंट में कुछ न्यू ले सकते हैं जो भी आपको टाइप करना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर टू पार्शियली मॉडिफाई, तो उसे मॉडिफाई सेलेक्ट द सेल, क्लिक इन द फॉर्मूला बार और प्रेस F2 फंक्शन की और डबल क्लिक इन द सेल यूजिंग द कर्सर दैट अपीयर्स, मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ द एंड प्रेस एंटर की। सेलेक्ट करना सेल को, क्लिक करना फॉर्मूला बार पर, उसके या फिर आप प्रेस F2, जो F2 होता है फंक्शन की, ठीक, वहाँ पर भी आप प्रेस F2 फंक्शन पर भी को यूज कर सकते हैं। और मॉडिफाई का मतलब होता है कि जैसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। कर्सर होता है जो भी माउस का जो पॉइंटर होता है, ठीक है, माउस के पॉइंटर जहां आप रखेंगे ले जाएंगे, वहीं पर कर्सर साथ जाएगा और वहीं से आप कार्य स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वर्किंग विद रेंज, ठीक है, रेंज के साथ किस तरह कार्य हो रहा है ये बताया गया है। रेंज इज ए ग्रुप ऑफ सेल सेलेक्टेड जनरली to make the cell formatting. Range can be selected either by using keyboard or mouse. रेंज जो एक ग्रुप ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है, जनरली मेक बनाना है, मतलब उसके बाद सेल फॉर्मेटिंग। रेंज कैन बी सेलेक्टेड आइदर या यूजिंग कीबोर्ड या माउस। कीबोर्ड या माउस के माध्यम से आप वहाँ पर सेल को सेलेक्ट करना है। सेल होते हैं छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, रेक्टेंगल टाइप में, आयत टाइप में छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिसको रो एंड कॉलम भी बोलते हैं। वहाँ पर वे सेल भी होते हैं, ठीक है, सेल होते हैं। उसके बाद देखिए आप
कॉपी कट एंड पेस्ट, कॉपी करना, कट करना एंड पेस्ट। तो इसमें दे रखा है सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू कॉपी। आप जो है सेलेक्ट कीजिए और कॉपी कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट एडिट कॉपी, कंट्रोल प्लस कॉपी या क्लिक कॉपी आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिक कट कॉपी ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, सेलेक्ट एडिट कट, प्रेस कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की टू कट द सेलेक्टेड रेंज। आप जो है इसको भी इसे कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे ये टाइप जो भी यहाँ पर टाइप कर रखा है ये, ठीक, इतना क्लिक कट जितना भी टाइप कर रखा तो मुझे इसे कॉपी करना है कहीं, या कुछ भी मैटर यानी जो भी आपने टाइप किया उसे कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, कट करना है तो कर सकते हैं, और एडिट करना है। और कंट्रोल प्लस एक्स ये होता है शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस एक्स, इससे भी कट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, गो टू द न्यू पोजीशन वेयर यू वांट टू पेस्ट द कॉपी रेंज एंड सेलेक्ट एडिट पेस्ट। आपको जाना है न्यू पोजीशन पर। उसके बाद आप चाहते हो पेस्ट करना कॉपी, तो रेंज एंड सेलेक्ट करेंगे एडिट पेस्ट, ठीक है। कॉपी और पेस्ट का जो कार्य होता है दोनों एक साथ कार्य करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी हो जाएगा, ठीक। कीबोर्ड के इस शॉर्टकट की होती है, कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी कॉपी और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, ठीक है। पहले कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना होता है, उसका कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप उसे कॉपी कर देंगे जो भी आपने टाइप किया। बार बार हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होने की। उसके बाद क्लिक एट पेस्ट आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिक करना है पेस्ट आइकन्स पर। उसके बाद प्रेस कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की टू पेस्ट, शॉर्टकट की है ये, ठीक, ये वाली, इससे मैटर करता है। कंट्रोल प्लस वी जो होता है पेस्ट होता है, ठीक है। कॉपी मीन्स ए डुप्लीकेट कॉपी। कॉपी मीन्स का अर्थ जो होता है डुप्लीकेट होता है, यानी जो भी आपने एक पेज पर टाइप किया किसी भी तरह का मैटर, ठीक है, उसी को आप दूसरे पेज पर कॉपी कर सकते हैं। बार बार आपको दूसरे पेज पर टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ऑफ द डाटा इज इंसर्टेड एट द न्यू लोकेशन एंड द ओरिजिनल डेटा रिमेन्स एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यू कैन यूज कट इफ़ यू वांट टू मूव डेटा टू न्यू लोकेशन, डिलीटिंग और कटिंग द डेटा फ्रॉम ओल्ड प्लेस एंड पेस्टिंग इट टू न्यू लोकेशन, ठीक। कॉपी मीन्स एक डुप्लीकेट कॉपी करना होता है, ठीक है, डेटा को इंसर्ट करना होता है और न्यू लोकेशन पर ले जाना होता है जो भी आपने मैटर टाइप किया। डिलीट भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज ऑफ डेटा यू कैन आल्सो कॉपी कट एंड पेस्ट द रेंज ऑफ डेटा बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ माउस टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू वेयर फ्रॉम यू कैन सेलेक्ट कॉपी कट एंड पेस्ट कमांड। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं एंड पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये दे रखा है इस तरह से, इस ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट की है, कट करने कंट्रोल प्लस एक्स को कट और कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। उसके बाद दे रखा कॉपी डेटा बाय ड्रैगिंग, ड्रैगिंग के द्वारा कॉपी करना। जैसे ड्रैग ये किया गया है, यानी ऑल सेलेक्ट कर दें जिस तरह से, इस तरह से ड्रैग करना होता है। पूरे को सेलेक्ट किया जैसे इधर रखा है यहाँ तक, इसे कॉपी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, पोजीशन द माउस पॉइंटर along the border of the selection. The mouse pointer will turn into an arrow. Hold down the control key and drag the mouse pointer to the location where you want to paste the data. A small plus sign appears next to the arrow pointer. When you hold down the control key, release the mouse button and control key. तो इसमें कहा गया है कि आप कंट्रोल की एंड ड्रैग माउस के माध्यम से इस तरह से कर सकते हैं।
पूरे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दे रखा है टू मूव ए रेंज बाय ड्रैगिंग, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, पोजिशन द माउस पॉइंटर along the border of the selection, the mouse pointer will turn into a arrow. Now drag this selected range on the required location while holding the mouse left button and release the mouse button. You need not to press control key as control key press to copy the data. इसमें कहा गया है सेल की जितनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, सेल दे रखी है छोटे छोटे से रेक्टेंगल, तो माउस के माध्यम से, माउस के पॉइंटर के माध्यम से आप इसे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो सब इसमें दे रखा है। अंडो रेडो कमांड, अंडो रेडो कमांड में देखिए आप अंडो रेडो कमांड के बारे में। The undo command in the edit menu is used to reverse the last instruction you have executed. This command keeps the track of last 16. इसमें कहा undo redo, undo में ये होता है कि आपका कोई भी टाइप किया हुआ मैटर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है तो उसे आप अंडो के माध्यम से वापस ला सकते हैं। रेडो के माध्यम से यह कि आपने कितना लास्ट में कार्य किया है, ठीक है, वो लास्ट तक ला सकते हैं आप, ठीक है, जितना भी आपने, जैसे मैंने 50 बच्चों का एक बार टाइप किया बच्चों का नाम, उसके बाद फिर 25 का एक बार किया, या 10 का एक बार, तो क्या करेगा उसमें कि रेडो के माध्यम से धीरे धीरे लास्ट तक दिखाएगा कि आपने इतना टाइप किया है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए आप, उसके बाद है इसमें actions use undo button on the standard toolbar to execute this command. Redo command in the edit menu is used to repeat the instruction which is undone by mistake. ठीक है, इसमें कहा गया है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर अंडो कमांड इस Ctrl+Z, Ctrl+Z के माध्यम से अंडो होता है, जिसका कार्य होता है जो भी डिलीट हो जाता है कार्य, ठीक है, वर्क, उसे हम वापस ला सकते हैं। रेडो का कार्य होता है, एक रेडो तो कमांड है Ctrl+Y, जहाँ लास्ट तक कार्य दिखाएगा जितने भी बार आपने कार्य किया, ठीक है, कंप्यूटर पर। उसके बाद देखिए आप इंसर्टिंग रो एंड कॉलम टू द वर्कशीट, इंसर्ट करना, ठीक है, और एक्स्ट्रा बढ़ाना रो एंड कॉलम को। तो क्या दे रखा इसमें, सेलेक्ट द सेल इन ए रो और कॉलम बिफोर विच यू वांट टू हैव ए ब्लैंक रो और कॉलम। ठीक, सेलेक्ट करना सेल को, रो और कॉलम, जब आप चाहते हो ब्लैंक रो एंड कॉलम, ठीक है, तो रो एंड कॉलम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ये दे रखा है, ठीक, इस तरह से। उसके बाद क्लिक करना होता है इंसर्ट मेन्यू, चूज रो पोजिशन टू शिफ्ट द डेटा डाउनवर्ड फ्रॉम दैट रो ऑनवर्ड लीविंग ए ब्लैंक रो एट द सेलेक्टेड सेल पोजिशन, या फिर क्लिक कॉलम पोजिशन टू मूव द डेटा टूवर्ड राइट साइड फ्रॉम दैट कॉलम ऑनवर्ड लीविंग ए ब्लैंक कॉलम एट द सेलेक्टेड सेल पोजिशन। ठीक, इसमें रो एंड कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करना, पहले क्लिक करना इंसर्ट मेन्यू पर, फिर चूज करना रो, फिर शिफ्ट डेटा, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे।